देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने भेजा है, क्लास 12 का है, मैथ का है, ठीक है। इसमें जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करना होगा अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। या तो इसमें अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, दो कंडीशन होती है। या तो अंडर रूट नहीं होना चाहिए, अगर अंडर रूट है तो इसमें जो है एक्स भी आएगा, एक नीचे, क्या बोल रहा हूँ, एक एक्स नीचे आएगा, क्योंकि ऐसे सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा ना। या तो इसमें अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तब सॉल्व कर लेंगे, या फिर अगर अंडर रूट है तो एक एक्स बाहर होगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आने वाली है। सॉल्व होगा कि नहीं होगा ये तुमने बहुत कोशिश की, नहीं हो पा रहा था, तभी इसमें कंडीशन क्या होगी, या तो एक्स होना चाहिए, फिर भी अगर आपके पास इसका सोल्यूशन है तो आप भेजना, हम उसको देखेंगे कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है, या तो इसका अंडर रूट हटा होना चाहिए, या फिर इसमें एक एक्स बाहर होना चाहिए। ये रूट के अंदर वाला जो हमारा एक्स है 1/√2 वाला नहीं है, ये एक्स इसमें मल्टीप्लाई है, क्या है ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। या तो एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर अंडर रूट ना हो तब हो सकता है। अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो एक्स का मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, तभी काम बनेगा। अब हम इसको एक्स का मल्टीप्लाई के रूप में करते हैं, बाकी अगर आपके पास वो उसका सोल्यूशन है तो आप हमको भेजना, उसका हम देख लेंगे टेलीग्राम में क्या कंडीशन लगी थी। फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, आई के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या आएगा, समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करोगे, यहाँ पर क्या है एक्स है, और अंडर रूट के अंदर क्या है एक्स की पावर 4 है, प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस का 1 है, ये हमारा क्या है dx है, ठीक है। ये एक हमने मान लिया। अब इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेना है, और अंदर से एक्स स्क्वायर जब कॉमन लाओगे तो बाहर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचे। जब अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लाओगे रूट के अंदर से, तो अंदर के बाहर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, रूट के अंदर से बाहर एक आएगा तो एक कट जाएगा। तो यहाँ आई इक्वल टू क्या करना होगा समाकलन का निशान लगाना होगा, ऊपर वाले से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और नीचे से क्या, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारे पास एक एक्स तो है पहले से, ठीक है, एक एक्स पहले से मौजूद है, एक यहाँ से लेके आ रहा हूँ अंदर से, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर गया है तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर गया तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से जब गया है तो यहाँ बचेगा 1/एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे अरेंज करना है हमको, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, आई इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा समाकलन, यहाँ पर क्या है 1 माइनस 1/एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर। जो अंडर रूट के अंदर की कहानी है उसको देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमने दोनों एक साथ ले लिए हैं। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो हमें क्या करना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो हमारे पास नहीं है उसको ऐड कर दिया जाए। जैसे इसको हमें कैसा परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाना होगा। उसके लिए क्या है, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, 1/x का 1/x का स्क्वायर भी है, बस हमारे पास क्या है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2a भी आता है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, लेकिन 2 कम है, तो हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे और 2 घटाएंगे। क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे और 2 को घटाएंगे। जब 2 ऐड करोगे और 2 को घटाओगे तो यहाँ पर +2 कर देता हूँ, ठीक है, इसको एक तरफ कर लेता हूँ, +1 पहले से मौजूद है ये भी याद रखना है, -2 कर देता हूँ, और प्लस का 1 तो पहले से मौजूद था उसको भी लिख देता हूँ। ये बात समझ में आ गई। इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर कैसे बनाना है, जब ऊपर हमारे पास 1 माइनस 1/एक्स स्क्वायर होता है तो नीचे बनाना होता है एक्स प्लस 1/एक्स का होल स्क्वायर बनाना होता है। इस वजह से हमने इसको 2 इसके साथ दिया, -2 इसके साथ दिया। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर dx आ जाएगा, फिर उसको अरेंज करोगे, आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, समाकलन ये आ जाएगा 1 माइनस 1/एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे अंडर रूट हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x प्लस 1/एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये कम हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हो, ठीक है, ये माइनस के 1 का होल स्क्वायर कर सकते हो, माइनस बाहर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें x प्लस 1/x को t मान लेना है, x प्लस 1/x को t मान लेना है। तो क्या मानोगे,
माना x प्लस 1/x बराबर हमारे पास t है। ठीक है, जब ये t है तो इसका जब समाकलन करोगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करोगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स होता है तो उसका समाकलन, सॉरी उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, कैसे होता है ये देख लो साइड में। अगर हमारे पास x 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर n है, इसका dy बाई डी करना है हमें, तो क्या करते हैं, n को ऊपर, इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, और ये हमारे पास ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस का n होगा। अब इसका कर लोगे, तो इसका करोगे तो माइनस n आगे आता है और एक पावर कम हो जाती है, मतलब एक पावर इसमें और ऐड हो जाएगी, तो ये x की पावर हो जाएगा माइनस का n माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस n डिवाइड बाई एक्स की पावर नीचे आ जाएगा n प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की जहाँ पर है वहाँ पर हमें 2 रख देना है, सॉरी 1 रख देना है, क्योंकि 1 बाई एक्स का निकालना है ना हमें। तब इसका जब 1 रखोगे, n के बराबर 1 है ना यहाँ पर, जब 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1, और यहाँ पर करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो वो ऐसे करने का तरीका है। ठीक, ये ऐसे निकल के आया, ये हमने आपको यहाँ साइड में बताया है। अब इसके बाद क्या है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, x प्लस 1/x की जगह t रखना है, और यहाँ पर इसकी जगह 1 माइनस 1/x स्क्वायर जो ये ऊपर है और ये dx है उसकी जगह dt रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास i इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, सॉरी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx की जगह dt लिखेंगे, तो ऊपर लिख देंगे dt, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हमारे पास इसकी जगह तो t रखना है, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर करना है तो कर दो, ये हमारे पास आ गया। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो इसके लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए, अगर हमारे पास समाकलन हम कर रहे हैं और अंडर रूट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस का ए स्क्वायर है और dx है, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है ln बोलें या log बोलें, ln बोलें या log बोलें, ये क्या होता है, x प्लस अंडर रूट के अंदर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है प्लस c। तो ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है, ये समझ रहे, ln इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट जो है वही वापस आ जाएगा। ठीक, ये फार्मूला हमारा यूज होगा, और यहाँ पर जो रिजल्ट निकलेंगे ये तो हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा ही, ब्रैकेट में तो है ही, साथ में इसका मॉड लिया जाता है, हमेशा याद रखना है कि मॉड लिया जाएगा अगर निगेटिव कहीं पर निकल के आएगा इसके, तो क्योंकि ln में कोई वैल्यू निगेटिव नहीं आती ना, मॉड लिया जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास मॉड इस वजह से लगा हुआ है, क्योंकि लॉग निगेटिव इनफाइनाइट हो जाएगा, इनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये मॉड इस वजह से लगा है कि अगर इसका रिजल्ट हमारा निगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव कर लेना है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, इसी का यूज करना है और इसका आंसर निकालना है। चलो, अब तो हमारे पास सिंपल हो गया, i इज इक्वल टू क्या करोगे, ln लिख दो और मॉड लगा देता हूँ, फिर क्या है हमारे पास x की जगह कितना है, t है, t लिख दो, प्लस फिर क्या है, अंडर रूट के अंदर है, फिर जो है वही लिख देते हैं, t स्क्वायर माइनस का 1, फिर मॉड लगा देंगे, प्लस का c लगा देंगे। अब t की वैल्यू उठा के हम पुट कर देते हैं, यहाँ से t की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देते हैं, t बराबर हमारे पास ये है ना, तो t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जब t की वैल्यू पुट करोगे तो i इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ln है ये, ln log वाला ln है, ln और मॉड लगाएंगे, log भी लिख सकते हैं ln भी लिख सकते हैं, t की कितना लिखना है, x प्लस 1/x। ठीक है, t की जगह हम पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस अंडर रूट के अंदर t ये क्या रखना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 1, और ये मॉड लगा दोगे, प्लस का c लगा दोगे, फिर इसको खोल लेते हैं, i इज इक्वल टू ln मॉड, ये तो ऐसे ही रख दो, x प्लस, या फिर इसका अगर स्क्वायर रूट लेना है तो ले सकते हो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, ये तो एक तरफ हो जाएगा, प्लस अंडर रूट के अंदर आ जाओ, जब यहाँ ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 1/x स्क्वायर आएगा, और प्लस का 2 आएगा, और माइनस का 1 है। ठीक है, फिर प्लस का c, फिर इसको फर्दर आगे बढ़ा लो, तो ये क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, x आएगा, ln है यहाँ पर हमारे पास ln। ठीक है, अब यहाँ मॉड लगा दो,
यहाँ पर हम कर सकते हैं x कॉमन ले लेते हैं सबसे बाहर, और अंदर ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये वाला x इसका आया है और इसके जब एलसीएम लेंगे तो इसका भी बाहर आएगा, तो प्लस का क्या आएगा, यहाँ पर हम अंडर रूट के अंदर कह सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4, और फिर क्या आएगा, तो ये हमारे पास तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, ठीक, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, जो पहले था वही आ गया। देखो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ से जब 1 कम हो जाएगा तो 2 में 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, फिर ये एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। जो यहाँ का एक्स स्क्वायर आया था वो हमने बाहर यहाँ ले लिया है, तो ये हमारे पास फिर प्लस का सी, फिर मॉड लगा दो यहाँ पर, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। आप अगर यहाँ तक भी करके आएंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, अरेंज करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर कभी पूछ लेता है कि सिद्ध करना है कि हमें ये निकालना है, तब आपको यहाँ तक आना होगा, नहीं तो यहाँ तक आंसर आपका बिल्कुल सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, देख लो, समझ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, या तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई होगा या फिर अंडर रूट नहीं होगा। अगर है आपके पास केवल इसी का सोल्यूशन है तो आप हमको भेज देना, उसको हम देख लेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, बाकी इसका आंसर यही आएगा मेरे हिसाब से। इसको दूसरा तरीका ये था कि अगर इसका अंडर रूट हटा दिया जाता तो फिर सॉल्व हो जाता, लेकिन अंडर रूट अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि तभी एक x यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, एक x ये रहेगा, तो दोनों आपस में इसको काट देंगे, है ना। इस वजह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, समझ लेना। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपना सपोर्ट भी दे देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए मेरी बात को, जिससे उनको भी पसंद आए और वो उसको चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें ना। बाकी मैं बोलता हूँ कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन पूछिए, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। ठीक, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लें, चलो बाय।